हेलो स्टूडेंट, एएस पीसीएम पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कराने वाले हैं क्लास 12th वालों का गणित का जो है पेपर। ठीक है, वो पेपर जो आपका 3 मार्च 2025 को आने वाला है। ध्यान रखना है, उसमें ये क्वेश्चन आपके 100% आएंगे। आप अच्छी तरीके से इन क्वेश्चनों को समझ लेना। हर बार आते हैं और ये आएंगे, 100% आएंगे। ठीक है, तो ये जो सवाल है आपका पहला आज का सवाल जो है वो आपका रहेगा कि पी का मान ज्ञात कीजिए, ताकि 1 माइनस एक्स बटे 3 7y माइनस के 14 बटे 2p जेड माइनस के 3 बटे 2 रेखाएं जो हैं वो इतने पर परस्पर कैसे लंबवत हैं। यानी दो इस तरीके से आपको रेखाएं दे रखी हैं और आपको पी का मान पूछना है। पहला सवाल आपका ये रहेगा। दूसरा आपका रहेगा कि भाई न्यूनतम मान आपसे पूछा है। आपने 10th में जो है, आपने जो 10th में आपने पढ़ा होगा उसमें आपने क्या किया होगा, ध्यान से सुनना है आपको। 10th में आपने ग्राफी विधि से जो सवाल हल किए थे उसी तरीके से इसको हल करना है। एक बार x बराबर 0 लगाकर, एक बार y बराबर 0 लगाकर। बहुत ही सरल क्वेश्चन होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन ये होगा, दूसरा आपका ये होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका 7 का जो है वो खा। ये बेटा 100% हर बार सवाल आता है ये वाला। ठीक है, ये आपको कराना है, जिसमें आपको x y z की वैल्यू निकालनी है आव्यूह विधि से। ठीक है, और आपका 8 का जो सवाल है, 8 का जो का है वो आपका वैसे तो वीडियो डाल दी गई है, आप चैनल पर जाके उसकी वीडियो देख सकते हो, लेकिन इसमें वीडियो में आपको ये करा दिया जाएगा। और आपका ये खा रहेगा। उसके बाद आपका 9 का ये का है और ये खा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है आज की वीडियो में होने वाले हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल आपका इस तरीके से दे रखा है। सवाल को हमने नोट कर लिया है। क्या रखा है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर जो है परस्पर लंबवत हैं, तब आपको पी का मान जो है वो ज्ञात करना है। इसको करने से पहले आपको समझना पड़ेगा, ये जो आपका मान है, ये जो आपको मान इस तरीके से दे रखा है, ये आपका किस तरीके से, ये जो रेखाएं हैं वो किस रूप में होती हैं। ये होती है x माइनस x1 बटे a1, y माइनस के y1 बटे आपका जो है b1 और z माइनस के z1 बटे c1। यानी जहाँ z होता है यहाँ z1 जो है, यानी ये वैल्यू इधर होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से x माइनस के आपका ये x2 हो जाएगा बटे आपका a2 हो जाएगा, y माइनस के y2 हो जाएगा बटे यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा b2 हो जाएगा, और z माइनस के z2 जो है और यहाँ हो जाएगा आपका c2। तो पहले हमको ये जो लाइन आपको ये जो आपको रेखाएं दे रखी हैं, इन दोनों रेखाओं को जो है पहले हमें सही ढंग से लिखना है। तो इन्हें पहले हम सही ढंग से लिख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, x जो है हमको इधर ले जाना है और ये पद इधर ले जाना है। ठीक है, और x हमारा ये प्लस का होना चाहिए और यहाँ 7 हमको चाहिए नहीं, x माइनस एक्स है इस रूप से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से -7 कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, -7 कॉमन ले लेंगे। तो -7 ले लिया हमने यहाँ से कॉमन, और जो कॉमन लिया वो हमारा किस में हो जाएगा, गुणा में। तो ये क्या करेंगे, -7 यहाँ से कॉमन ले लिया तो बचा आपका कितना x, और यहाँ से -7 कॉमन लिया तो माइनस का 7 कॉमन लिया, 7 एकम 7, और बटे आपका कितना 3p। ठीक है, ये आपका जैसा का वैसा y माइनस के आपका जैसा का वैसा रखा है, y माइनस के y डैश यानी 5 और बटे कितना 1। ठीक है, अब यहाँ पर z माइनस z1 होता है, तब यहाँ से भी क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। तो हम यहाँ से -1 कॉमन ले लेते हैं, तब ये हो जाएगा z माइनस के कितना हो जाएगा 6 और बटे कितना हो गया 5। समझ में आ गया, माइनस कॉमन लेने पर ये प्लस वाला माइनस का, माइनस वाला प्लस का हो गया है। इसी तरीके से इसको भी थोड़ा सा इस लिखेंगे। यहाँ ये क्या करेंगे, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, तभी हो जाएगा x माइनस 1 और बटे कितना बेटा 3। इसी तरीके से यहाँ ये हो जाएगा आपका, यहाँ से 7 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस के कितने, y माइनस के 7 दूनी 14 और बटे कितना आपका 2p। इसी तरीके से ये z माइनस का 3 ये सही रखा है, z माइनस z1 बटे z माइनस z2 बटे आपका c2। यहाँ आपका 2 है जैसा का वैसा। अब ये 7 जो है, ध्यान से देखो, ये जो 7 है ये आपके गुणा में है, तो नीचे इधर ले जाओ, बटे में ले जाओ, तो ये हो जाएंगे x माइनस के 1 बटे 3p बटे -7। ध्यान से देखो, ऐसे लिख लिया हमने, इसको हमने इस तरीके से लिख लिया है। समझ में आ गया, इसको हमने यहाँ पर इस तरीके से 7 जो है ना वो नीचे ले आए हैं। ये आपका जैसा का वैसा कितना है आपका y माइनस के 5 बटे 1, ये आपका जैसा का वैसा कितना है आपका माइनस के 1 जो है वो हम नीचे ले जाएंगे। ठीक है, जब -1 नीचे ले जाएंगे तो z माइनस 6 बटे ये माइनस का है कि ये हो जाएगा माइनस के आपका 5 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर ध्यान से देखना आपको, ये जो है
इस लाइन में क्या करेंगे, ये आपका माइनस नीचे ले जाएंगे तो x माइनस के 1/-3। बेटा यहाँ पर ये हो जाएगा आपका y माइनस के 2, 7 नीचे ले जाओ, 7 दूना कितना हो गया आपका 7। ये 7 जो है ना, ये वाले जो 7 हैं आपके, इनको आपको नीचे लेके जाना है तो ये हो जाएगा नीचे, इसके बटे में आ जाएगा तो हो जाएगा 2p/7। ठीक है, और z माइनस के 3/2, ये जैसा का वैसा, यानी गुणा वाला जो है वो आपका किसमें आ गया, भाग में। ये गुणा वाला है, इसको हम भाग में ले लेंगे। अब आप सोच रहे होगे तो इसको भाग में क्यों लिया, तो -1 अगर इसके बटे में आ जाएगा तो ये -1 का भाग 5 में 5 बार जाएगा बेटा, तो माइनस का भी तो 5 रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमको क्या करना, बहुत सरल है। अब हमको x1 y1 z1 और आपका x2 y2 z2, यहाँ से आपको ये पता लग गया। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, a1 b1 c1, ये हो जाएगा a2 b2 और c2। अब शर्त क्या है कि यदि इस तरीके से दो रेखाएं लंबवत हैं तब जो दिक् अनुपात जो हैं, दोनों के दिक् अनुपात जो हैं, उनके गुणनफल का जो योग है वो आपका कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो इनके जो दिक् अनुपात है, हम देखो ज़्यादा टाइम अपना खर्च नहीं करेंगे, एकदम तुरंत कर देंगे इसको, ज़्यादा जो है आप बहुत ही सरल तरीके से। तो क्या है, ये जो है ये हो जाएगा आपका a1, ये क्या हो गया a1, कितना है बेटा 3p/7। अब a2 कितना हो जाएगा, सॉरी b1 कितना हो जाएगा, a1 ये हो गया तो b1 कितना हो गया, 1 हो गया। c1 बेटा कितना हो गया, c1 हो गया -5। अब यहाँ देखेंगे a2 जो है वो कितना हो जाएगा, यहाँ से देख लो आप, a2 कितना हो जाएगा, a2 हो जाएगा -3, b2 कितना हो जाएगा 2p/7, और जो c2 है आपका वो हो जाएगा कितना 2। यहाँ तक आ गया। अब हमको क्या करना है, यदि रेखाएं लंबवत हैं, लिखेंगे हम, यदि रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, कैसी हैं, यदि रेखाएं परस्पर लंबवत हैं तब क्या होगा, यदि रेखाएं परस्पर लंबवत हैं तब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर क्या होता है 0। ये आपको याद रखना है, यही मेन पॉइंट है आपका। यहाँ से पहले क्या है, आपको a1 b1 c1 जो है वो आपने छांट लिया है, a2 b2 c2 छांट लेना है। और यदि रेखाएं परस्पर लंबवत हों, यदि रेखाएं परस्पर लंबवत हों तो a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2 बराबर क्या होता है, 0 होता है। चलिए इनके हम मान लगा देते हैं, तब हम देखेंगे जो a1 की वैल्यू है वो कितनी है आपकी -3, आपका माइनस का कितना है बेटा, -3p/ कितना है 7 है। चलिए लगा देते हैं हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा -3p/7 लगा दिया। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, ये इसकी हमने वैल्यू लगा दी a1 की। ठीक है, अब a2 कितना है, तो a2 जो है वो -3 है, a2 कितना है -3 है, तो हम यहाँ -3 लगा दिए। प्लस b1 कितना है, b1 है 1, b2 कितना है 2p/7 है, यही तो है। प्लस c1 कितना है, c1 जो है वो आपका -5 है, c2 कितना है 2 है, बराबर कितना 0 हो गया। ठीक है, इसको हल कर लो। अब ये 3 तिया कितना हो गया 9p, माइनस माइनस हो गया +/7, ये हो गया आपका 2 एकम 2p बटे कितना बेटा, ये हो गया आपका, ये भी हो गया बटे कितना 7, और माइनस के 5 दूना कितना हो गया 10, कितना आ गया बराबर कितना 0। ठीक है, अब हमको क्या करना है, देखिए अब जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये p वाले पद हैं, ये जो p वाले पद हैं, यहाँ ये हो गया 3 तिया 9p। ठीक है, सब दिख नहीं रहा होगा, दोबारा से बता देते, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 तिया 9p हो गया, और ये 2p हो गया बटे 7, -5 दूना कितना हो गया 10। अब क्या करेंगे, यहाँ जो आपका 9 और 2 ये p वाले पद, देखो यहाँ हर समान है कि नहीं, 9 और 2 कितने हो जाएंगे 11p हो जाएंगे, बटे बेटा ये कितना हो जाएगा आपका 7, माइनस का 10 है इधर ले जाओ, पक्षांतर कर दो, किसका हो गया प्लस का हो गया, इतना आ गया। तो ये हो गया आपका 11p/7 बराबर 10। और यहीं से अगर हम वैल्यू निकालेंगे इस p की, किसकी, इस जो p की वैल्यू निकालेंगे तो 7 भाग में है तो ये गुणा में हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 सत्ते 70 और बटे कितना हो गया 11। ये हो गया आंसर, ये क्या हो गया आंसर। बहुत ही सरल तरीके, समझ में आ गया होगा सब बच्चों को,
सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही सरल तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है वो हमारा रहेगा कि भाई निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x + 2y का न्यूनतम जो है वो आपको मान ज्ञात करना है, यानी न्यूनतमीकरण करना है। x + y जो है बड़ा है, बराबर है 8 के, और 3x + 5y छोटा है, बराबर है 15 के। x बड़ा है, बराबर है 0 के, y बड़ा है, बराबर है 0 के। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। 100% आएगा इस टाइप का सवाल, आता ही आता है, हर बार आता है, छूटना नहीं है ये, 100% ही आएगा, ध्यान रखना है आपको। ये आपका 100% आएगा, ये आपका ये है का वाला, ये 100% हर बार ही आता है। और ये जो सवाल हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये आते ही आते हैं। इसमें ये वाले जो दोनों सवाल हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसको समझते हैं, बहुत ही सरल तरीके से इसको समझा देंगे। तो चलिए ये जो सवाल रहेगा वो रहेगा आपका दूसरा। चलिए इस सवाल को देखते हैं। इसमें जो है आपको दो रेखाएं, दो आपको समीकरण इस तरीके से दे रखे हैं। समीकरण नंबर 1 ये है, दूसरा आपका ये है, और आपके x बड़ा है बराबर 0 और y बराबर है 0, और z बराबर, इस पर आपको न्यूनतम मान निकालना है, या न्यूनतमीकरण या आपका न्यूनतम मान एक ही बात है। यहाँ पर जो है अधिकतम जो है वो भी आपसे पूछ लिया जाता है कि अधिकतम मान क्या होगा, ठीक। हम कैसे, अब सीधी सी बात है, जो आपका कम से कम मान होगा उसको न्यूनतम यहाँ कहेंगे, और जो ज़्यादा से ज़्यादा मान होगा उसको हम अधिकतम कहेंगे। चलिए इसको हल करते हैं। बहुत ही सरल आपका सवाल है, और क्लास 10th में जो आपने क्या कहते हैं ग्राफ किया था, वो ग्राफ के तरीके से करना है। तो हमको क्या करना है, जो आपका समीकरण 1 है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो लिखेंगे हम समीकरण 1 से, देखो ध्यान सुनना है, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 को नोट कर लो, कितना है, x + y बराबर 8, ठीक है, बराबर 8, ऐसे हमको नोट करना है। फिर हम क्या करेंगे, एक बार x बराबर 0 तो हम लगाएंगे यदि x बराबर 0, एक बार x बराबर 0, एक बार y बराबर 0। बहुत सरल है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। x बराबर 0 यहाँ पर जब जैसे हम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ जब x बराबर 0 हो जाएगा, x की जगह पे 0, तो ये हो जाएगा y बराबर कितना, 8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ जो आपका निर्देशांक जो बनेगा वो 0,8, x का वैल्यू फिर y का वैल्यू, इसको हम a मान लेते हैं। फिर यहीं से हम लिखेंगे यदि y बराबर 0, यानी एक समीकरण में एक बार x बराबर 0, एक बार y बराबर 0। अब आप देखोगे कि सर जी किताब में जो है वो अलग है, कहीं 11 लिख देते हैं, कहीं 5 लिख देते हैं। अरे भाई तुम 0 लगाओ, सबसे सरल पड़ेगा, एक बार x बराबर 0, एक बार y बराबर 0। नहीं, तुम्हारी इच्छा है, कोई भी लगा सकते हो मान, कोई दिक्कत नहीं है। 0 लगाने से सबसे सरल पड़ेगा, तो लगा दो यहाँ y बराबर 0 लगाएंगे, इसी यानी पहले समीकरण में, समीकरण 1 से ही तो है ना, ठीक है। तो समीकरण 1 से तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है y बराबर जैसे ही 0 लगाएंगे तो यहाँ जब 0 आ जाएगा तो ये जो 0 हो गया, यहाँ पर 0 जोड़ने से फर्क नहीं पड़ेगा। तब यहाँ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तब जो आपका बनेगा दूसरा निर्देशांक वो x, 0, x कितना है आपका, x जो है वो आपका 8 है, y कितना है, 0 है, तो 8,0 बन गया। कितना बन गया, 8,0 बन गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर समीकरण 2 लेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से, एक बार समीकरण 1 में x बराबर 0, एक बार y बराबर 0, एक बार समीकरण 2 में, ठीक है। समीकरण 2 को नोट कर लेते हैं, कितना है, ये आपका है 3x + 5y बराबर 15। ध्यान से सुनना, क्या किया था अभी हमने, वैसे ही करेंगे। यदि x बराबर 0, यदि x बराबर 0, तो जैसे यहाँ पर बेटा 0 लगा दोगे x की जगह पे, तो ये 0 हो जाएगा। 0 का 3 गुणा कर दिया, 0 हो गया। तो कितना बचा, 5y बराबर 15, 5 या 15, y बराबर कितना आ गया आपका, 3 आ गया, सॉरी y बराबर कितना आ गया, 3, ठीक है, 3 आ गया y बराबर। तब हमने यहाँ पर देखा कि x का वैल्यू तो 0 है, लेकिन y का वैल्यू कितना है, 3 है। तो ये आपका a भी हो गया था, तो हम यहाँ पर a भी तो हो गया। अब हम यहाँ लिखेंगे c, आपकी इच्छा है पी क्यू भी लिख सकते हो, जो इच्छा वो लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका सी हमने लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पर अभी समीकरण 2 में सिर्फ हम x बराबर 0 लगाए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहीं पर
y बराबर 0 लगाएंगे तो y बराबर 0 पर। चलिए इसी समीकरण में जो दूसरा वाला है जो हमने लिख रखा है यहाँ पर नीचे, ये देखो यहाँ पर हम y की जगह पे जब 0 लगा देंगे तो ये खत्म हो जाएगा इतना पद, तो 3x बराबर 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3x बराबर 15। ठीक है, तब यहाँ लिखेंगे हम 3x बराबर 15, तब 3 से काट दिया तो 5 15, यानी x बराबर कितना आ गया? 5। ठीक है, इतना आया समझ में। तब अब निर्देशांक जो है वो क्या होंगे, यानी डी के, वो पहले x की वैल्यू लिखते हैं तो 5, y की वैल्यू कितनी? 0। ध्यान रखना पहले x की फिर y की लिखनी है, ये नहीं है कि आप कभी y की लिख दो कभी x की पहले लिख दो, गलत हो जाएगा आपका सवाल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, यहाँ तक आ गया सभी बच्चों को? बहुत सरल है, सब बच्चों को आ गया होगा। बहुत सरल सवाल जो है वो आपका ये रहता है, सबसे सरल होता है और 5 या 8 नंबर में 100% आपका ये पूछा जाता है। अब हमको क्या करना है, हमको एक ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए वैसे तो आपके पास वहाँ पेन होगी, जो है स्केल भी होगी, स्केल से बना दो। तो क्या करना पड़ेगा, हमको एक स्केल लेनी पड़ेगी, उससे जो है एक्स और वाई जो है वो हमको बनाना पड़ेगा, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो है वो हमको बनाने पड़ेंगे। तो चलिए हमारे पास तो भाई ये पुरानी सी एक वो है स्केल, तो इससे ये बना देते हैं। तो देखेंगे हम कि भाई यहाँ पर जो वैल्यू है वो कहाँ पर है। ये जो देखो, एक तो ये निर्देशांक है जिसमें मैक्सिमम 8 गया है, मैक्सिमम कितना है? 8 ही। तो हम क्या करेंगे, जो हम x और y जो बनाएंगे उसमें हम मैक्सिमम जो है वो कोशिश करेंगे कि 8 तक ही जाए, ज़्यादा जो है बड़ा ना जाए। और जो वैल्यू है वो प्लस में ही है, माइनस नहीं है। तो यानी कि जो x डैश और y डैश जो है उनको हम छोटा रखेंगे, क्योंकि उनसे हमें कोई मतलब रहेगा नहीं। ठीक है, ये समझ में आ गया नहीं ये चीज़ हमने जो कही वो? ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक ग्राफ को बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें जो हम यहाँ पर दूरियाँ रखेंगे अपने हिसाब से, आप 1-1 सेंटीमीटर से या अपने हिसाब से कोई छोटी छोटी दूरियाँ जो हैं वो हमको रख लेनी है। अब हमको 8 रखनी है ना, तो हम क्या करेंगे, ये आपका 0,0 हो जाएगा, ये मूल बिंदु है 0,0, ये x है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका y डैश, सॉरी ये आपका x है, ये आपका x डैश है, और ये आपका y हो गया, और ये आपका हो गया y डैश। चलिए अब हमें जो है दूरियां ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरीके से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमने दूरियां ले ली। देखो कम ज़्यादा हो सकती हैं हमारी, तो हमको जो है 1-1 सेंटीमीटर या एकदम हिसाब से आपको लेना है, ना आपको कम ना ज़्यादा, ये दूरी सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब हमको यहाँ ना जो है वो नंबर दे देने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर लिख दिए। ठीक है, बहुत अच्छे। अब हमको क्या करना है भाई, हमको जो है यहाँ देखना है कि a जो है वो आपका 0,8 है, यानी x पर नहीं है y पर 8 चले जाओ, तो 0,8 है a जो है। ठीक है, और जो b है वो हमारा कितना है? 8,0 है, तो b जो रहेगा वो 8,0 है। कोई दिक्कत है यहाँ पर? अब इन दोनों को हमको मिला देना है, इन दोनों को मिला देना, बहुत सरल रहेगा बेटा। 5-8 नंबर का आता है, बहुत सरल होता है, हर बच्चा कर लेगा इसको। मिला दिया, और ये जो रेखा है वो हमने कौन सी हल की थी? जो ये वाली रेखा जो हमने हल की थी वो हमारी क्या थी? वो हमारी थी x + y = 8, यही वाली थी, ये वाली जो रेखा है। चलिए फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे जो दूसरे एक c जो है वो 0,3 दे रखा है, यहाँ देखिए 0,3 है, यानी x 0,3 दे रखा है। तो भाई x 0 है, y जो है वो 3 पर जाना है, 0,3, और 5,0 रखना है अगला, 5,0। ठीक है, कर दिया, ये आपका d है। अब हमको इन दोनों को भी मिला देना है।
ये दोनों क्रॉस नहीं कर रही हैं, ये दिख रहा है आपको। अगर ये क्रॉस करते तो हमको जो क्रॉस लाइन वाला जो रेखा थी, यानी जो इस तरीके अगर क्रॉस कर जाता है ये, तो हम जहाँ क्रॉस करती हैं वहाँ इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करके इनको बेटा क्रॉस बिंदु है वो हम निकाल दें। ठीक है, चलो यहाँ ये क्रॉस कर रही है यहाँ पर, तो क्रॉस पॉइंट आपका यहाँ रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तब ये जो रेखा रहेगी, ये जो रेखा हमने खींची है वो दूसरे समीकरण से खींची, तो दूसरा समीकरण हमारा क्या था, ये जो समीकरण था दूसरा वाला वो हमारा था, यहाँ लिख देते हम 3x + 5y = 15, ये वाला था। यहाँ एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो इनको आप हल कर सकते हो, इन दोनों को विलोपन विधि से हल करके ये वाला पॉइंट जो है निकाल सकते हो। कोई बड़ी सी कैलकुलेशन नहीं है, आपको देखो करके जैसे हम दिखा दें कैसे करेंगे। तो देखो हमको क्या करना है, ये जो पहला समीकरण दे रखा था वो आपका क्या था, x + y = 8, और दूसरा जो दे रखा है वो है आपका 3x + 5y = 15। ठीक है, यही तो है। हमको क्या करना है, यहाँ पर 5 से गुणा कर देना था, 5 से गुणा करने, 5 से गुणा करने के बाद कितना हो जाएगा, ये 5x + 5y = 5 × 8 = 40, और घटा दो, तो घटाने से जैसे क्या होगा, घटाने से जो है चिन्ह चेंज हो जाएंगे, 5y कैंसिल, ये हो जाएगा आपका कितना 2x, और ये आपका कितना बचा 40 से ये 15 गया, 40 से 15 जाएगा, तो आपका ये बचा उतना ही 5 ये बचे आपके, यहाँ से 3 से गया 25 बचा, यानी कि x की वैल्यू 25/2 आ गई। कितनी आ गई, 25/2। तो यहाँ जो है क्रॉस पॉइंट जो है वो x का वैल्यू 25/2 है, और ये जो मान है 25/2 वो किसी में भी लगा के यहाँ हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, ये आपका 25/2 इस तरीके, और y की वैल्यू आप निकाल सकते हो यहाँ पर, ये 1 या 2 में लगा के। वो हमें निकालना नहीं है, हमको अब जो है आगे सवाल जो है उसको करना है। ठीक है, ये ज़रूरत भी नहीं है इसकी, हमें यहाँ पर क्रॉस करें तो हमको देखना है, इससे हमें मतलब नहीं। चलिए यहाँ देखते हैं, फिर हम देखेंगे यहाँ पर, अब हमको यहाँ पर जो है वो यहाँ जो है रेखांकित करना है, यानी कि इसको भरना है। तो कौन सा भरेगा पार्ट, कैसे पता करोगे आप, कैसे पता करोगे, बहुत सरल है। एक बार यहाँ x = 0, एक बार y = 0 लगाओ, लगा दिया तो ये 0 आ जाएगा। और अब यहाँ देखेंगे ये जो हो जाएगा 0 बड़ा है 8 से, 0 हो जाएगा 0 लगा के, 0 बड़ा है 8 से, यानी 0 बड़ा हो सकता है 8 से, नहीं होगा, यानी ये जो है वो फॉल्स हो जाएगा। ये जो है अगर हम x = 0 y = 0 लगा दें और बड़ा है 8 से, 0 कभी बड़ा हो ही नहीं सकता 8 से, तो ये हो जाएगा फॉल्स। जब फॉल्स की स्थिति में मूल बिंदु से दूसरी तरफ हम जो है उसको हम जो है वो भरते हैं। ठीक है, यानी इसके बाहर की तरफ इस तरीके से। ठीक है, और अब हम देखेंगे यहाँ पर, यहाँ x = 0 और y = 0 जब यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ x = 0 और y = 0 जब यहाँ हम लगाएंगे, तब जो वैल्यू है वो हमारी कैसी आएगी, जो यहाँ पर लगाएंगे तब ये 0 आ जाएगी, ये 0 आ जाएगी, और 0 छोटा है 15 से, 0 छोटा है 15 से, यानी ये जो बात है ये कैसी, बिल्कुल सत्य है। ये कैसी हो जाएगी, सत्य कि 0 हमेशा 15 से छोटा होगा। तब जो है इसको हम मूल बिंदु की ओर, यानी कि अंदर की तरफ, इसको हम, ये जो लाइन है ना सेकंड वाली, ये सेकंड वाली यही थी, इसको मूल बिंदु की तरफ इस तरीके से इसको रंगेंगे। ठीक है, यानी कि इस तरीके से लाइनिंग जो है वो हम करेंगे। ठीक है, तब बच्चे अब यहाँ हम देखेंगे, अब भाई ये किधर, ये जो है वो इस तरफ जो है, इस तरह भी तो ये ग्राफ इस तरीके से रंगा जाएगा, और ये इस तरीके से, यानी इनका जो है कोई कॉमन वो है ही नहीं, ये कॉमन कहीं मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, अगर ये इस तरीके से अंदर रंगे जाते तो इनका कोई कॉमन वो होता है। ठीक है, कॉमन जगह होती, कोई भी कॉमन जगह नहीं है इन दोनों रेखाओं के बीच में, कोई कॉमन जो है स्थान वो है ही नहीं। इस स्थिति में जब कॉमन स्थान ना मिले तब जो है हम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, यानी इसकी जो है अधिकतम वैल्यू ज्ञात नहीं की जा सकती। तो हम लिख सकते हैं इसकी अधिकतम या इसका अधिकतम मान ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, आपको भटकाने के लिए देखो आप, चलिए भैया जी अगला जो सवाल रहेगा वो आपका जो है आव्यूह विधि से x y z जो है उसके मान आपको ज्ञात करने पड़ेंगे। सबसे बढ़िया, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो है, बड़ा बेशक जाता है
लेकिन सबसे अच्छा सवाल ये होने वाला है और ये आता है 100% आता है, ध्यान रखना हर बार आता है और ये आता रहेगा सवाल, क्योंकि ये जो सवाल है वो बड़ा है और अगर थोड़ा भी अगर आपने दिमाग इधर उधर किया, आपका थोड़ा भी चिन्ह इधर उधर हुआ, पूरा सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए इस सवाल को बहुत ही ढंग से करना है, बहुत ही अच्छी तरीके से करना है, कोई भी डिस्टर्ब ना करे आपको, ये आपको ध्यान रखना है और ना आप डिस्टर्ब हो, ठीक है। चलिए, तो सवाल जो है वो कुछ इस तरीके से है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय 3x माइनस के 2y प्लस 3z बराबर 8, 2x प्लस y माइनस जेड बराबर 1 और 4x माइनस के 3y प्लस 2z बराबर 4 को आव्यूह विधि से हल कीजिए, ठीक है। इसको हल करने के लिए हमको जो है एक फॉर्मूला जो है x बराबर a इनवर्स b ये लगाना पड़ता है, जिसमें हमको जो है a इनवर्स जो है वो हमको ज्ञात करना पड़ता है, a इनवर्स निकालना पड़ता है और फिर b से जो है वो मल्टीप्लाई करके तब हमारा मान निकलता है, ठीक है। तो चलिए इसको जो है हल करते हैं। चलिए, ये आपका सवाल है जिसको आपको आव्यूह विधि से हल करना है। कौन सी विधि से? आव्यूह विधि से आपको हल करना है। इसके लिए हम इसको समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, इसको समीकरण नंबर 3, इस तरीके से इनको 3 समीकरण जो है वो मान लेंगे, ठीक है। हम हल कैसे करेंगे? तो हमको क्या करना है, इसमें से आपको a यानी आपको मैट्रिक्स जो है आव्यूह जो है वो छांटना पड़ेगा। बहुत सरल है, क्या आपका 3 है पहले, फिर -2, पहले समीकरण से देखेंगे, फिर आपका 3 लिख दिया, फिर कितना है 2, 1 और ये आपका माइनस का 1, यानी कि ये आपको 3 -2 3 2, ये आपका बाई छुपा लो कितना 1, ये -1, ये आपका 4, गुणांक आपको लिखने हैं -3, ये 2 लिख दिया, नहीं लिख दिया। अब हमको क्या करना है, यहाँ से b और छांटनी है, तो b भी हम छांट लेंगे। b क्या होता है भाई, तो b भी छांटेंगे। तो ये लास्ट वाले जो दिए हैं आपको 8 1 4, कौन सा 8 1 और 4, ये हो गया आपका b हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x और छांटना भाई, तो x भी छांट लेंगे। x क्या है भाई, यानी पहले आपको ए बी और x छांटना है। x क्या है, एक्स वाई जेड में दिया है आपका आव्यूह जो है वो, सॉरी समीकरण जो है, तो एक्स वाई जेड जो है वो आपका x हो गया है। अब हमको जो है यहाँ से a साइड ज्ञात करना है, क्योंकि हमको यहाँ a इनवर्स निकालना है। a इनवर्स निकालने के लिए 1/a साइड और इंटू एडजॉइंट a, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर पहले हम a साइड जो है उसको ज्ञात कर लेते हैं। a साइड कैसे निकालते हैं उसको समझेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, a साइड निकालने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा। आप या तो इस क्या कहते हैं आपका पंक्ति से या कोई भी आप स्तंभ उठा सकते हो। अगर इस पंक्ति से करोगे आप, तो जैसे आपने 3 उठाया तो ये पंक्ति, ये कॉलम छोड़ा, ये लिखा। फिर आप जैसे -2 उठाया ये वाला, तो पंक्ति और ये कॉलम छोड़ा, ये और ये लिखा इनटू में आपका जो साइड लिखे, सॉरी। और उसके बाद जो है आपको 3 जो है वो लिखना पड़ेगा और फिर ये और ये आपको छोड़ के ये वाला साइड जो है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सरल है। तो क्या करेंगे, देखो इस अगर जहाँ देखो ये होता है आपका A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और ये A33। हम देखेंगे यहाँ पर जैसे बात हो रही है A11 या A12 इस तरीके से, तो देखिए 1 और 1 यहाँ होता है 2, यानी सम है। यहाँ कैसा है, सम है। तब यहाँ लेंगे हम प्लस, और अगर विषम होगा तो क्या लेंगे, हम माइनस लेंगे। ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब ये अब अगर जैसे हम 3 लें, यहाँ पर 3 लिया हमने, 11 है यानी प्लस का लिया हमने। अब बच्चा ये पी और पी पंक्ति छोड़ना पड़ेगा, ये पंक्ति ये वाला कॉलम, तो 1 -1 माइनस का 3 और 2, ठीक। फिर हम अब हम जो है हम क्या लेंगे, अब हमको जो है अब हमको जैसे लेना है आपका -2, ठीक है। तो -2 जब हम लेंगे तो ये आपका क्या होगा, 11 ये 12, यानी माइनस ऑलरेडी होगा, माइनस फिर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस ये ऑलरेडी है, समझ रहे हो। 11 ये 12 ये 13, A11 A12 A13 ऐसे लिखते। जिसमें आप देखोगे यहाँ पर ये 1 और 2 यहाँ विषम हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हमको लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस। ये आपको ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस हो जाएगा। तब ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है।
पंक्ति कॉलम छोड़ दो तो ये 2 -1 और ये 4 और ये 2 बचा। इसी तरीके से अब हमने 3 ले लिया, ये वाला ये, तो 2 1 4 -3 ले लिया। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, करिए क्रॉस मल्टीप्लाई। तब कितना हो जाएगा, ये 2 एकम 2, 2 एकम 2 माइनस का आपका, ठीक है, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ठीक है। ये कितना हो गया आपका, यहाँ जो है वो आपका हो गया प्लस का 2, 2 दूना 4 और माइनस के 4, प्लस के बेटा ये कितने 3, 3 दूनी कितना 6 और ये हो जाएगा माइनस के 4 एकम 4, ठीक है, इतना हो गया। तब हम देखेंगे यहाँ पर बेटा माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तब ये हो जाएगा आपका, देखिए ये बचा आपका -1 और -1 का 3 गुना करो कितना हो जाएगा, ये माइनस के 3 हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके 4 और 4 8, 8 गुना कितना हो गया 16। इसी तरीके से ये हो जाएगा आपका माइनस के 10, 6 और 4 माइनस का 10 और माइनस के ये हो जाएंगे आपके 30, ठीक है। देखो 30 और 3, 30 ये है और 3 माइनस के 33 ये हो गए, प्लस के 16 आपके ये हो गए, कितने हो जाएंगे फिर 33 से 16 गया, 33 से 16 आपका जैसे जाएगा, जो कितना बचेगा आपका बचेगा ये 17, वो भी किसका, माइनस का। तो ए साढ़े का आपका पता लग गया। क्या करना पड़ेगा हमको, जैसे आपको ए साढ़े निकाल लिया आपने, अब हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ से, अब देखेंगे ये जो ए साढ़े अगर यहाँ बाई चांस जैसे 0 आ जाता तो हम आगे जो है ए इनवर्स नहीं निकाल पाते, तो नहीं निकलता ए इनवर्स। अगर माइनस प्लस का कोई भी आ जाए तब आपका जो ए इनवर्स जो है वो आगे निकल जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हमको एक काम करना है, हमको जो है एडजॉइंट निकालना है। क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं समझते हैं। यहाँ पर एडजॉइंट है, उसके लिए हमको A11 A12 A13 यानी सेकंड आपको याद करने हैं, A21 और A22 और A23 इस फॉर्म में हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड जो निकालेंगे उनको इन फॉर्म में इस तरीके से, इसको ये हो जाएगा आपका A31 और ये हो जाएगा A32 और ये हो जाएगा A33। इनको हमको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे हम, देखिए वैसे तो आप निकालोगे बहुत टाइम लगेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो आपका ये तो प्लस का बनेगा, एक और एक आपका सम हो गया, विषम है वहाँ माइनस, विषम है वहाँ माइनस और ये प्लस, तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये आपका माइनस और ये आपका प्लस, फिर ये क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ वाला जो वैल्यू आएगा वो प्लस का, ये हो जाएगा आपका माइनस का। ये आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, शॉर्ट तरीके से, यानी ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, इस तरीके से हो जाए, ज़्यादा बड़ा ना जाए, ऐसे आपको करना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमको निकालना है यहाँ पर A11 निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, पहला पंक्ति पहला कॉलम छोड़ दो, ध्यान सुनो, पहला पंक्ति पहला कॉलम छोड़ो, A11 निकालेंगे। 2 एकम कितना हो गया आपका 2, 2 एकम कितना हो गया 2 और फिर माइनस 2 एकम 2, तो 2 लिखा हमने यहाँ पर, ठीक है। जैसे हमने यहाँ लिख दिया 2 एकम 2, दिमाग में लिखना है वैसे, 2 एकम 2 क्या हो गया आपका 2 एकम 2 और माइनस के ये आपका गुणा करोगे तो ये 3 एकम कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो क्या किया पहला, अब हम 11 निकालेंगे तो पहला पंक्ति पहला कॉलम छोड़ दो, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ऐसे छोड़ दो, छोड़ दिया। अब ये बचा हमारा, इतना ही तो बचा, तो क्या कर, चलिए इस पेपर हम निकाल के दिखा देते हैं। जैसे A11 हमको निकालना है, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, चलिए पहली पंक्ति पहला कॉलम छोड़ दो, तो ये आपका 2 एकम कितना हो गया 2, यहाँ लिख देते हैं 1 -1 -3 और 2, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 माइनस का, ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3 हो जाएगा, यहाँ से 3 एकम 3, तब ये हो जाएगा आपका माइनस का 1, ठीक है। इसी तरीके से हमको जैसे ये निकालना A12, अब ये हो गया किसका 12 हो गया, यानी कि आपका 3 2 और 1 3, यानी कि माइनस हो जाएगा यहाँ, तो माइनस हम लगा देंगे, ठीक है, माइनस लगा दिया। अब पहला पंक्ति और दूसरा कॉलम छोड़ दो, तो पहला पंक्ति छोड़ना पड़ेगा, दूसरा कॉलम छोड़ना पड़ेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 -1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 दूना कितना हो गया 4 और फिर ये माइनस का, और ये 4 एकम कितना हो गया आपका 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस से ऑलरेडी लगाया तो ये माइनस का 8। इसी तरीके से हमको A11 A12 A13 A14 इस तरीके से हमको निकालनी है, ठीक है। टाइम लगेगा, आपको दिमाग में ही हल करके यहाँ पर नोट करने हैं, ठीक है। तो चलिए इनको जो है हम नोट कर देते हैं, तो भाई क्या क्या किस तरीके से आएंगे उनको हम समझेंगे। गुणा करने के बाद ये जो हमारा आएगा वो हमारा जो होगा तुम्हारा, ये कितना था, ये आपका माइनस का 1,
ठीक है। और ये यहाँ पर था आपका 8, ये आपका आएगा माइनस का 10, ये आएगा 5, ये आएगा माइनस के 6, और ये जो है माइनस 1 आएगा तो ये आपका प्लस का हो जाएगा। इस तरीके से ये माइनस का 1 होगा, यहाँ माइनस के 9 आएंगे तो यहाँ प्लस के हो जाएंगे, और ये आपका 7 होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये आपका क्या निकलेगा, ये जो है आपका एडजॉइंट निकलेगा। एडजॉइंट निकल गया। अब हमको एडजॉइंट निकालने के बाद, एडजॉइंट निकल गया, अब हमको क्या करना है, हमको निकालना ए इनवर्स। तो बच्चे ए इनवर्स क्या होता है, 1/a साढ़िक और एडजॉइंट ए। तो 1/a साढ़िक कितना, माइनस के 17, ठीक है। ये कितना आपका -1, -5, -1, -8, -6 और प्लस का ये 9, माइनस के 10, 1 और ये कितना 7। ये क्या निकल आया आपका ए इनवर्स निकल आया। अब ए इनवर्स निकलने के बाद हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमको पता है, फॉर्मूला होता है x बराबर ए इनवर्स बी, यानी ए इनवर्स का और बी का हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या था, x बराबर ए इनवर्स बी। ए इनवर्स का वैल्यू जो है वो पीछे से नोट करेंगे तो वो पीछे से आपका ये हो जाएगा, आपका कितना है आपका -1, -5, -1, माइनस के 8 और माइनस का 6 और ये हो जाएगा 9 और माइनस के 10, 1, 7, यही था, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यही था। और यहाँ पर जो है वो 1/-17 था इनटू, अब b क्या है, तो b 8, 1, 4। x क्या था, तो x था x/z, इसी रूप में तो रखा है आपका, x/z रूप में रखा है तो लिख दिया हमने यहाँ पर। अब इस पंक्ति का गुणा इस कॉलम में करना है। तो देखिए 1/17 माइनस का जैसा का वैसा, -1 का इसमें तो ये हो जाएगा आपका कितना, -8, 5 एकम कितना हो गया 5 और माइनस के 4 एकम कितना हो गया 4। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया। इसका हमने इस तरीके से गुणा कर लिया है। चलिए फिर हम करेंगे इसका। 8 अट्ठे कितना हो गया, 8 अट्ठे हो गया ये 64 और ये 6 का माइनस का 6 हो जाएगा और 9 चौक कितना हो गया, ये 36 हो गया। इस तरीके से 10 अट्ठे सॉरी हाँ ठीक है 10 अट्ठे 80 और ये माइनस का 1 सॉरी प्लस का 1, इसका इसमें जब मल्टीप्लाई होगा इसका इसमें और ये 7 चौक कितना हो गया 28 हो गया। चलिए ऊपर वाला ये कितना बनेगा, ये ऊपर वाला जो बनेगा वो आपका बनेगा 8 5 13 और 4 कितना हो गया आपका 17, तो माइनस के 17 ये हो गए। इनको जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस ये हो गया आपका 70 से ये हो गया 36, यहाँ 70 हो गया ठीक है। और ये 36 आपको यहाँ से माइनस करना है, तब ये बच्चे 64 और 6 ठीक है 70 से तो ये हो गया 34 हो गया, कितना हो गया 34 माइनस का। इसी तरीके इसको हम जब करेंगे तब ये जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 29 और ये हम जहाँ हटाएंगे तो ये हो जाएगा 29 जब हम हटाएंगे तो ये 51 बचेगा, किसका 51 माइनस का। और ये कितना है आपका, ये जो है आपका 1/17। अब 1/17 का जब हम इसमें यानी कि माइनस के 17 का जब इसमें भाग देंगे बच्चे तब x/z ये जैसा का वैसा, और यहाँ जो वैल्यू आएगी वो 17 एकम 17, 17 दूना 34 और 17 थी 51। ये बेटा एग्जाम्पल है एक हमारे अंदाज से, ये एग्जाम्पल है और ये जो सवाल है आपका 100% आता है, ये एग्जाम्पल ही है ठीक है। और ये सवाल है ये आपका 100% आएगा, ध्यान रखना है आपको। पीछे आपको बता देते हैं, पीछे दोबारा आपको जो है इस तरीके से लिखना है और इसमें से सवाल जो है इसमें से ए बी एक्स छांट के ए साड़ी निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के बाद आपको ए इनवर्स निकालना है, 1/a इनवर्स ये आपका फॉर्मूला रहेगा ठीक है, इससे आपको निकाल देना है। और x की वैल्यू निकालने के लिए ए इनवर्स बी यानी ए इनवर्स का बी में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ स्थिति जो है वो हमारी इस तरीके से आ जाएगी ठीक है, इस तरीके से हमारी ये स्थिति आ जाएगी और ये हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या क्या रखा है। चलिए अगला जो सवाल होगा, देखिए ये जो 8वां सवाल है, ये जो आपके सवाल हैं ये आपके करा दिए गए हैं। इनका जो है वीडियो का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा ठीक है।
और ये आपका खा जो है वो भी करा दिया गया है। 9वें का समझते हैं, बढ़िया सवाल है, अच्छे से समझेंगे। तो सवाल भाई क्या क्या रखा है, सवाल कुछ इस तरीके से दे रखा है कि भाई समाकलन ऑफ ये आपका π/2 ये 0 दे रखा है, और यहाँ आपका x dx बटे, सॉरी ये नहीं है, सवाल जो है आपका दूसरा उतर गया है। सवाल जो है वो इस तरीके से है कि भाई समाकलन ऑफ, यहाँ से देखेंगे समाकलन ऑफ आपका ये रहेगा π/2 से 0 log sin x और dx। बहुत अच्छा सवाल है, एक बार में समझ में आ जाएगा, सब बच्चे ध्यान से समझेंगे। देखो कैसे करेंगे इसको, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमको प्रगुण नंबर जो 4 है वो हमको लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, जो प्रगुण नंबर 4 है उसको हमको लगाना पड़ेगा। तो ये प्रगुण नंबर 4 है क्या, x की जगह पर, यानी कि प्रगुण नंबर 4 जो है वो क्या है कि भाई जहाँ x है, जहाँ भी x है वहाँ पर आपको π/2 माइनस x लगाना पड़ता है, ठीक है। जहाँ x होता है वहाँ π/2 माइनस x हमको लगाना पड़ता है। तो चलिए लगाते हैं, यहाँ पर π/2 माइनस x लगाएंगे यहाँ पर। तो ये समाकलन ऑफ कितना है, π/2 से 0, ठीक है। इसको हम i के बराबर मान लेते हैं बच्चे, समीकरण 1। तो ये i बराबर, यहाँ आपको log जैसा का वैसा साइन इस x की जगह पे π/2 माइनस x और ये dx, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या हो गया, अब यहाँ हो जाएगा आपका ये i बराबर π/2 से 0, ये हो जाएगा log। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा, तो cos x हो जाएगा और dx। ये समीकरण नंबर दूसरा। समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस 2 से, तो i और i ये हो जाएगा आपका 2i हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2i, ठीक है। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा log sin x प्लस log cos x, ठीक है। ये हो जाएगा आपका dx, और लिमिट हमारी क्या थी, π/2 से 0 थी ना। तो ये हमने लिमिट जैसी की वैसी यहाँ पर लिख दी है, π/2 से 0, दिख रहा होगा सबको, π/2 से 0, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर log का नियम है कि जब भी इस तरीके से प्लस में हो, log x प्लस log y, तो गुणा में लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2i, ये π/2 से 0, ठीक है। और ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा log sin x इंटू cos x dx, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 का गुणा 2 का भाग करेंगे। तो 2 से गुणा 2 से भाग जब इसमें हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2i, ध्यान से देखना, π/2 से 0 log जैसा का वैसा बच्चे। जब हमने 2 से यहाँ गुणा करेंगे तो 2 sin x cos x, 2 से गुणा हो गया और 2 से हमने भाग कर दिया, और ये हो गया आपका dx, यानी 2 से गुणा 2 से भाग कर दिया। 2 sin a cos a sin 2a होता है, 2 sin a cos a क्या होता है आपका, sin 2a होता है। इसी तरीके से यहाँ जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा ये sin का 2a, sin 2a हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2i इक्वल टू π/2 से ये 0, और ये हो जाएगा आपका log sin 2x बटे ये आपका 2, और ये dx जैसा का वैसा। log का नियम है, अब m बटे n हो, यानी भाग में हो तो ये माइनस में हो जाता है, तो फिर हम इसको माइनस में लिख लेंगे। तो 2i बराबर π/2 से 0, और ये हो जाएगा log ये आपका sin 2x और माइनस का log 2, और ये आपका dx जैसा का वैसा। यहाँ तक आया सब बच्चों को। अब क्या करेंगे, देखिए इतना करने के बाद यहाँ जो आपका 2x है इसके बराबर हम t मान लेंगे, 2x बराबर t पुट करेंगे, 2x बराबर t। तब ये हो जाएगा आपका 2x का, जब हम डिफरेंशियल करेंगे इसका अवकलन जब करेंगे, अवकलन किया तो 2x का हो जाएगा ये 2, ठीक है। dx बराबर dt, तो 2x की जगह पे जो है वो आपका क्या हो जाएगा, जो आपका 2x उसकी जगह पे t हो जाएगा, और dx की जगह बेटा dt आ जाएगा। और 2 जो है, अगर हम dx की यहाँ पर वैल्यू निकालना चाहें तो 1/2 dt हो जाएगा ना, इस तरीके से।
तो अगर ये हम पुट जब भी करते हैं तो ये लिमिट जो है ये इनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तब यदि हम बात की जाए, अब यहाँ पर x के लिए वैल्यू क्या है, x के लिए लिमिट π/2 थी, अब t के लिए क्या हो जाएगी, तो चलिए यहाँ जब हम π/2 लगाएंगे, जब हम π/2 लगाएंगे तब t की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2 × π/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी t बराबर कितनी हो जाएगी पाई। ठीक है, यहाँ हो जाएगी पाई। और यहाँ जब हम 0 लगा देंगे, ये हमने 0 लगा दी लिमिट, 0 लिमिट लगा दी, तभी हो जाएगी t बराबर 2 × 0, तो t बराबर 0, यानी यहाँ तो 0 रहेगी लेकिन यहाँ कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आपकी पाई हो जाएगी। ठीक है, तभी हो जाएगा 2i बराबर, ठीक है, लिमिट हम अंदर यहाँ पर ले जा रहे हैं, तो ये पाई रखेंगे यहाँ पर, बेटा लिख देते पहले π/2, ये 0, ठीक है, इसको हम बाद में लगाएंगे, आप समझ नहीं पाओगे इसलिए, तो साइन 2x dx माइनस के π/2 से 0 और ये log 2 dx। ठीक है, अब हम लगा देते हैं, वैसे हमको यहाँ इसके बाद ही, इसके जस्ट बाद लिखना था, अब लिख गया है तो कोई बात नहीं, अब हम लगाएंगे तो समझाने के लिए। कहाँ लगाएंगे, ये जो है यहाँ लगाना पड़ेगा, ये जो लिमिट, ये जो है ना यहाँ लगाना पड़ेगा। तो देखिए 2x की जगह पे t लगा देंगे, ठीक है, तो 2i, ये आपका लिमिट चेंज होगा, पाई हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये log, ये साइन, और यहाँ कितना हो जाएगा भाई, यहाँ t हो जाएगा, 2x की जगह पे कितना t, और ये dt, यही तो हो गया। और ये कितना हो जाएगा माइनस के, देखो ये आपका log 2 कैसा है, कांस्टेंट है, बाहर कर दो इसको, π/2 0 और 1 dx, इतना लिख दिया। ठीक, इतना करने के बाद अब क्या करना है हमको, यहाँ हम देखेंगे ये जो वैल्यू है आपकी जो दे रखी है अंदर, यहाँ पर सॉरी, यहाँ देखिए ये dx जो है ना, इसकी जगह पे dt आया है, तो dx की जगह dt 1/2 dt है, तो 1/2 बेटा आगे आ जाएगा। ठीक है, ये और समझना पड़ेगा आपको। अब क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से देखेंगे हम यहाँ पर जैसे हमें वैल्यू यहाँ π/2 करनी है दोबारा, तो अगर हमें 2 का यहाँ बटे करना है, 2 का भाग देना है, तो 2 से हमें गुणा करना पड़ेगा। ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना है, ये नियम है। तो 1/2 गुणा 2 का हमने क्या किया, गुणा कर दिया, और ये जो है ये हो जाएगा आपका π/2, और ये 0, ये log, अब साइन t जो है, जो आपका साइन t यहाँ पर दे रखा है, यहाँ आप साइन x लिख सकते हो। ठीक है, जब भी 2 से 2 गुणा और 2 से भाग करते हैं, तब यहाँ पर हमको ये साइन t जगह पर हम साइन x लिख सकते हैं, और ये जो हो जाएगा ये आपका dx, ये माइनस का, अब ये log 2 जैसा वैसा, ध्यान सुनना बच्चे। और यहाँ देखोगे आप, यहाँ देखोगे 1 का जो है जब हम समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, तो π/2 से कितना आपका 0। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है आपको दिख रही होगी, यही तुम्हारा सवाल था, यही तुम्हारा सवाल था जो हम i मान के चले हैं, तो हम इसकी जगह पे i लगा देंगे, इसकी जगह पे क्या लगा देंगे i, तो ये हो जाएगा 2i, और इससे 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया i माइनस ये आपका log 2। ठीक है, एक बार अब यहाँ π/2 लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका π/2, एक बार 0 लगाएंगे तो 0 हो जाएगा x की जगह पर। ठीक है, और i इधर हो जाएगी तो i यहाँ से माइनस हो जाएगी, तो कितना रह जाएगा, i रह जाएगा, कितना रह जाएगा, i रह जाएगा, समझ रहे हो ना, यहाँ i रह जाएगा, ये पक्षांतर करेंगे तो यहाँ रह जाएगा माइनस के ये π/2 और log 2, π/2 और log 2, ये आपका रह जाएगा, यही तो रह जाएगा। ठीक है, तो इसका मान जो हो जाएगा वो यही आपका आंसर रहेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चे, यही आपका आंसर हो जाएगा, माइनस के π/2 और log 2। बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर आप इसको जैसे और करना चाहो, जैसे माइनस यहाँ से हटाना चाहो, ये माइनस हटाना चाहो, तब आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर i बराबर π/2 और log जो है वो 1/2। अब क्या किया, यहाँ से माइनस हटा है और ये 2 था, ये अपॉन में चला गया। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, 100% आपके सवाल आने वाले हैं बच्चे, बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही अच्छे सवाल हैं ये, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और इन सवालों से आपका 100% आएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर सभी बच्चों को वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, जो भी मित्र हैं उनके पास भेज दो।
भाई आग लगा देनी है, समझ रहे हो। इतना अच्छे तरीके से पेपर करना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और आपको ध्यान रखना है, आपको कल से जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं ध्यान रखना, इसी चैनल पर आपको कल से जो है आपका जब 3 मार्च तक जो है 10 बजे से हम लाइव आएंगे, जिसमें आपका एक क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। तो सही बच्चे जो है वो बेटा चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को बेटा वायरल कर दें, बेटा सेंड कर दें इसको, ठीक है।